भगवद गीता की कहानी है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। दुनिया हमारे जीवन में दो तरीके से प्रवेश करती है, पहला आंख से और दूसरा कान से। आंखों से जो भी हम देखते हैं वह हमारे मन में एक छवि बन जाता है और कान से जो हम सुनते हैं उससे भी एक छवि बनती है। यह छवि ही हमारे विचारों को आकार देती है और हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। एक गांव में तेजाराम नामक दादाजी और उनका पोता गणेश साथ रहते थे। तेजाराज बहुत ही आध्यात्मिक थे और गणेश भी उनके जैसा बनना चाहता था। एक दिन गणेश तेजाराम पास गया और बोला, मैं भी भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ पर दिमाग में नहीं उतर रही। तो भगवत गीता पढ़ने से मेरे लिए क्या फायदा है? तब तेजाराम ने एक कोयले की टोकरी पकड़ी थी। वह अपने पोते से बोला, नदी के किनारे जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। तेजाराम के कहने पर गणेश ने वैसा ही किया। लेकिन जब वह घर लौटा तो टोकरी से पानी सारा बह चुका था। गणेश ने दादा की सलाह मान ली और नदी के किनारे तेजी से दौड़कर वहां पहुंच गया। लेकिन इस बार भी जब वह घर लौटा तो टोकरी में से पानी कुछ बचा नहीं था। तेजाराम ने पोते से फिर से कोशिश करने की सलाह दी, पर हर बार रास्ते में टोकरी से पानी बह जाता और टोकरी खाली हो जाती। गणेश ने कहा, इस टोकरी से पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए बड़े से बर्तन द्वारा पानी ला सकता हूँ। तेजाराम ने उत्तर दिया, मुझे बड़े बर्तन में पानी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उस कोयले की टोकरी में से ही नदी से पानी लाओ और इस बार थोड़ी जल्दी में। तेजाराम मुस्कुराते हुए बोले, फिर से नदी जाओ और पानी। गणेश ने दादा की सलाह मान ली और नदी के किनारे तेजी से दौड़कर वहां पहुंच गया। लेकिन इस बार भी जब वह घर लौटा तो टोकरी में से पानी कुछ बचा नहीं था। तेजाराम ने पोते से फिर से कोशिश करने की सलाह दी, पर हर बार रास्ते में टोकरी से पानी बह जाता और टोकरी खाली हो जाती। गणेश ने कहा, इस टोकरी से पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए बड़े से बर्तन द्वारा पानी ला सकता हूँ। तेजाराम ने उत्तर दिया, मुझे बड़े बर्तन में पानी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उस कोयले की टोकरी में से ही नदी से पानी लाओ और इस बार थोड़ी जल्दी में लेने का प्रयास करो, पर इस बार थोड़े तेज चलकर आने की कोशिश करो। गणेश ने दादा की सलाह मान ली और नदी के किनारे तेजी से दौड़कर वहां पहुंच गया। लेकिन इस बार भी जब वह घर लौटा तो टोकरी में से पानी कुछ बचा नहीं था। तेजाराम ने पोते से फिर से कोशिश करने की सलाह दी, पर हर बार रास्ते में टोकरी से पानी बह जाता और टोकरी खाली हो जाती। गणेश ने कहा, इस टोकरी से पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए बड़े से बर्तन द्वारा पानी ला सकता हूँ। तेजाराम ने उत्तर दिया, मुझे बड़े बर्तन में पानी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उस कोयले की टोकरी में से ही नदी से पानी लाओ और इस बार थोड़ी जल्दी में। गणेश जानता था कि यह कठिन होगा, पर उसने तेजाराम की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार वह नदी के किनारे दौड़ा, लेकिन फिर भी टोकरी से पानी बह गया। तेजाराम ने उत्तर दिया, तुम्हें लगता है कि यह असंभव है, पर थोड़े देर के लिए टोकरी को देखो। गणेश ने टोकरी की ओर देखा और देखा कि टोकरी अब सारे कोयले के दागों से मुक्त थी। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से पूरी तरह साफ हो गई थी। भागवत गीता स्टोरी इन हिंदी से शिक्षा। बड़े से बड़ा पापी हो या दुराचारी हो, वह भगवत गीता का पढ़े तो भी वह महान व्यक्ति बन सकता है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे अंदर के दानव को मारकर मानव बनाता है। रोज थोड़ा थोड़ा अध्ययन आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकता है जो आप सपनों में भी नहीं सोच सकते। आशा करता हूं कि भागवत गीता स्टोरी इन हिंद के माध्यम से भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ हो सकता है वह पता चला होगा। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है।
महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। भारतवर्ष के ऋषियों ने गहन विचार के पश्चात जिस ज्ञान को आत्मसात किया, उसे उन्होंने वेदों का नाम दिया। इन्हीं वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। मानव जीवन की विशेषता मानव को प्राप्त बौद्धिक शक्ति है और उपनिषदों में निहित ज्ञान मानव की बौद्धिकता की उच्चतम अवस्था तो है ही, अपितु बुद्धि की सीमाओं के परे मनुष्य क्या अनुभव कर सकता है, उसकी एक झलक भी दिखा देता है। श्रीमद् भगवद गीता वर्तमान में धर्म से ज्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। निष्काम कर्म का गीता का संदेश प्रबंधन गुरुओं को भी लुभा रहा है। विश्व के सभी धर्मों की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में शामिल है। गीता प्रेस गोरखपुर जैसी धार्मिक साहित्य की पुस्तकों को काफी कम मूल्य पर उपलब्ध कराने वाले प्रकाशन ने भी कई आकार में अर्थ और भाष्य के साथ श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाशन द्वारा इसे आम जनता तक पहुंचाने में काफी योगदान दिया है। हिंदी साहित्य मार्गदर्शन के माध्यम से भी हम संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता प्रकाशित करेंगे। इस प्रयास के तहत हम सभी 18 अध्यायों और उनके सभी श्लोकों का सरल अनुवाद हिंदी में प्रकाशित करेंगे। नीचे दिए गए टेबल में हर अध्याय और उसमें उल्लेखित विशेषताओं का लिंक दिया गया है, जिसे आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं।